पहले तो आप ये बताएं कि आप किसके लिए काम करते हैं। आप इतना सख्त प्रोग्राम करते हैं और अभी तक उठाए नहीं गए। पहले तो ये मुझे आप बताएं हैं, आपका जो प्रोग्राम हमने देखा है और सख्त तरीन देखा है, लेकिन आप रोड पे ही फिर रहे हैं। ये चक्कर क्या, आप आज ये बताएं हमें। आज पहले आप ये बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे। पहले आप बताएं क्या चक्कर है ये, किसके साथ ताल्लुकात हैं आपके? ट्रम्प के साथ है या कोई हाई लेवल पे है, किसके साथ हैं बताएं आप। आपका सवाल ये है कि मैं, यानी जो आप पूछना चाह रहे हैं, मुझे ये समझ आ रहा है आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं आवाम से इतने सख्त सवाल करता हूँ कि माँ शबाना रोज खिदमत कर रही है। आवाम से नहीं, आप गवर्नमेंट के खिलाफ सख्त बातें करते हैं और अभी तक रोड पे फिर रहे हैं आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके ताल्लुकात किससे हैं, ये आप बताएं। मेरे ताल्लुकात इनसे। नहीं 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 मेरी बात सुने। मेरे ताल्लुकात वो बच्चे से हैं। इनसे भाईजान, इनसे भट्ट साहब, इनके ताल्लुकात किसी और से भी थे, वो कहाँ है? इनके ताल्लुकात किसी और से भी थे, वो तो कहीं और है। आप रोड पे फिर रहे हैं। अब आप पूछना क्या चाह रही हैं बताएं मुझे। मैं इसका वैसे आपको कॉमन जवाब दे दूं। ये मुझसे पहले भी 2-3 दोस्तों ने, किसी ने कैमरे के सामने पूछा। मैं आम आदमी की बात करता हूँ। जब पीटीआई का दौरे हुकूमत था ना, मैं अब मैं अपने चैनल की तशरीह नहीं करना चाह रहा। मेरा एक चैनल था, वरना मेरे पे इल्जाम लग जाएगा जी, मेरे पे इल्जाम लग जाएगा जी कि ये अपने चैनल की तशरीह कर रहा है। एक मेरा चैनल था, उसके 21 लाख फॉलोअर्स थे, ठीक है। उसमें खान साहब का दौरे हुकूमत था। मैंने आम आदमी के आगे माइक रखा और आम आदमी से मैंने पूछा कि तेरे क्या मसाइल हैं। उसने कहा खान ने रियासत मदीना ते दूर दी गल ओ जी किट नहीं लाई। मैं आपको वैसे बात बता रहा हूँ, आज ये मैं क्लियर कर दूँ। मैं उस वक़्त का दौरे हुकूमत था, उनको लगता था कि शायद मैं जो इस वक्त पावर में है मैं इनका बंदा हूँ। ये मैं अल्लाह को जानते नहीं, मैं आपको सही बता। सुने एक सेकंड। जी जी। वो मेरे 21 लाख फॉलोअर्स थे। मैंने एक शख्सियत फोत हो गई, बुजुर्ग थे, आपको पता बहुत बड़ा जनाजा हुआ था। हत्ता के बाद में उनकी जो पॉलिटिक्स चली, मैं उससे बागी हूँ। वो फिर उन्होंने इस्लाम को उनसे, मैंने सिर्फ उनके जनाजे की कवरेज की, वो मेरे फॉलोअर्स 21 लाख उड़ गए। फिर मैंने एक नया पेज बनाया, ये हुकूमत आ गई। इसमें भी मैं आम आदमी के पास हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। आप यकीन जाने कि आपका प्रोग्राम मैं ढूंढता हूँ, मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ अगर मिस हो जाए तो। इतने अच्छे प्रोग्राम, और आप आम आदमी की बात करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है कि मेरा टॉपिक है आम आदमी। और बहुत लो लेवल बंदे की बात आप करते हैं, ताकि उसके मसाइल आप डिस्कस करते हैं, ताकि जो हुकूमत है उस तक ये मसाइल जाएं और उन्हें को होश आए कि वो मसाइल को हल करने की तरफ आए। तो सवाल ये है, ये साल माशाल्लाह हीरे जैसे अल्लाह ने लीडर अता किए, शबाना रोज़ खिदमत कर रहे हैं मुल्क की। सीएम साहबा पंजाब में हैं, पीएम साहब वफाक में हैं, जरदारी साहब रियासत के यूनिटी के सिंबल हैं। यानी हीरे, निखरे हुए हीरे जो अब शबाना रोज़ हमारी खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने इस साल आपको क्या दिया और अगले साल आप उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं? कौन सी मज़ीद पॉलिसीज़ लाएँ? देखें जी, हम उम्मीद सिर्फ अल्लाह की ज़ात से रखते हैं और सबको रखनी चाहिए। बाकी ये जो हुक्मरान है ये आते जाते रहते हैं। हर बंदा जो है ना अपने मफाद के लिए, आपको पता है, यहाँ काम कर रहा है। मतलब हमने देखे, नवाज शरीफ आ जाए, जरदारी आ जाए, कोई भी आ जाए, हमने अपनी रोज़ी खुद कमानी है। मेहनत खुद करके हमने घर जो है ना दाल रोटी चलानी है, चाहे कोई भी लीडर आ जाए। हाँ, मुल्क के लिए काम, मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए, मुआशरत को मुस्तहकम करने के लिए इन्हें कम से कम नेक्स्ट ईयर जो है ना वो अच्छे स्टेप लेने पड़ेंगे। क्या क्या कुछ मशवरा? अभी आप ये देखें ना, मतलब ये इन्होंने, अगर आप जनरली बात सोचें ना, आम आवाम से पूछें, ये जो इन्होंने अड्डे वगैरह हटाए हैं ना, ये काम अच्छा किया है, रोड्स खुली हो गई हैं, मतलब ट्रैफिक का फ्लो हो गया, लेकिन इसको थोड़ा अल्टरनेट देना चाहिए था पहले, मुतबादल, क्योंकि लाखों लोग अटैच थे। और आप यकीन जाने, अड्डे हटने से ना ऊपर इकोनॉमी तक फ़र्क पड़ा है। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। ये जो अड्डे रेडियाँ हटी हैं ना, ऊपर लेवल तक फ़र्क पड़ा है, क्योंकि नीचे से सर्कुलेट होता है पैसा, ऊपर तक जाता है। जब इनकी कमाई नहीं होगी
तो ऊपर भी फर्क पड़ा है। ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। सर जी सोना लाहौर फिर खाली वेखना है, बंदियां दे बगैर ही वेखना है। मतलब आप करें काम, ये काम मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इसका अल्टरनेट ज़रूर देना चाहिए इन्हें। जैसे इन्होंने रेडियां लगाई हैं, मतलब वो जगह बना के अड्डों के लिए भी एक मखसूस जगह कर दें कि भाई आप यहाँ अड्डे लगाएं, इससे आगे ना आए। और ये रेडियो वालों को और अड्डों वालों को भी चाहिए, उनका भी ये फॉल्ट था कि उन्हें अगर 2 फुट जगह दी है तो वो 8 फुट पे आ गए हैं। ये भी तो वो करते हैं ना, हमारा भी फॉल्ट है इसमें, ये नहीं कि नहीं हमें मतलब 1 फुट की इजाज़त है तो हम 5 फुट आगे आ गए हैं, ये हमारी भी गलती है। तो मुझे तो अब हुक्मरानों से यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है वो गरीब आवाम के लिए ये सोचें, टैक्सीज कम करें, टैक्सीज बहुत ज़्यादा है। अब आपको पता है सोलर पे भी इन्होंने फैसला कर लिया हुआ है कि 6 यूनिट देंगे और 1 यूनिट मिलेगा। पूरी दुनिया में सोलर को जो है वो ओबलाइज किया जा रहा है, हमारे मुल्क में जो है उसको डिस्करेज किया जा रहा है। तो सोलर के हवाले से आप ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਖਬਰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ बिजली अल्लाह करे फ्री हो जाए, कोई किचन की आइटम्स फ्री कर दें, बिल कम कर दें। यकीन करें ये 2-4 काम कर लें ना हुक्मरान, किचन आइटम्स कम कर दें और बिलिंग कम कर दें, बाकी ये इंशाल्लाह अपना बंदोबस्त कर लेगी। ये मैं हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ कि किचन आइटम्स की तरफ थोड़ा ध्यान दें, वो कम कर लें, और बिलिंग जो है ना बिजली के बिल, गैस के, पानी के, ये कम कर लें। बाकी इंशाल्लाह ये अवाम अपना बंदोबस्त कर लेगी। ये सारी अवाम की, यकीन करें ये पूरी अवाम की आवाज़ है जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। सर वैसे वो तो कह रहे हैं हमने कर दी है, महंगाई 40 साल 50 साल की कम तरीन सतह पे है। सर जी कहाँ 40-50, आपको भी पता है क्या हालात चल रहे हैं, आप किसी और से पूछ लें महंगाई किधर की किधर गई हुई है। मतलब बहुत जो है ना लोग परेशान हैं, और ख़ास तौर पे जब से ये रेडियाँ अड्डे ये ख़त्म हुए ना तो उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको अल्टरनेट काम मिल नहीं रहा। काम ये गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, लेकिन इसको अल्टरनेट ज़रूर देना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहूँगा कि ये रेडियो वालों को, अड्डों वालों को ज़रूर अल्टरनेट दें, ये बेचारे बड़े परेशान। महंगाई में कमी हुई है इस साल? नहीं हुई। वो तो कह रहे हैं हमने 40-50 साल की कम तरीन सतह पे। IMF के करीब भेज दिया है तो कमी क्या होगी? हम तो गुलाम है सदा से। 40 साल, 47-74 साल हो गए, हमें आज़ादी नहीं मिली। काले गोरे अंग्रेज चले गए, काले आगे बैठ गए। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, अब तो माशाल्लाह खुशी का दौर है, जश्न 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 हो रहा है हर जगह। कोई खुशी नहीं। इस वक्त जो तरक्याती काम हो गए, जो गुर्बत का खात्मा, जो मुलाजमतें मिल रही हैं, तरक्याती ये काम अपने वोट के लिए कर रहे हैं, गुर्बत बढ़ा रहे हैं। रेडियो वालों को तो क्या दे रहे हैं? वो लोग मजदूरी करते थे, अपने बाल बच्चों की रोजी कमाते थे, वो ख़त्म हो गए। चोरियां डकैतियां बढ़ गई। अखबारों में पढ़ते हो, आपकी अखबारों में ही आता है। वो तो कह रहे हैं क्राइम रेट 0 पे आ गया है। 0 पे नहीं आया, 0 पे नहीं आया, बढ़ गया है। यानी माँ की जो शुबाना रोज खिदमत है आप उसे ऑन नहीं कर रहे। कौन माँ? कौन माँ? सीएम अपने बच्चों की माँ, हमारी माँ नहीं है। पूरे पंजाब की है। नहीं, हमारी माँ जो फोत हो गई वो ही थी हमारी सकी माँ, कोई किसी की माँ नहीं हुई। एक बंदा, एक शख्स, एक इंसान अपनी सर्विसेज दे के माँ बन रहा है। यार सर्विस दे के हमें आज़ादी चाहिए, हमें सुकून चाहिए। आप आज़ाद हैं? नहीं आज़ाद है। सर आज़ाद हैं? 2-2 हज़ार रुपया, 4-4 हज़ार रुपया वो चलान, हम आज़ाद हैं। सर आप लाइसेंस किस्तों में लेता है बेचारा मोटरसाइकिल, उसको 2,000 रुपया देना पड़ जाता है। हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। और छोड़े, अल्लाह हाफिज़। सर साल अपने इख्तिताम पे है, इस साल आपने क्या खोया, क्या पाया हुकूमती लेवल पर? आम आदमी के लिए तो अभी तक तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। अभी तक तो आम आदमी परेशान ही हो रहा है, ज़लील व ख्वार ही हो रहा है अभी तक। क्या वजह? ये जो तो कर रहे हैं सारे निज़ाम तोड़ने फोड़ने वाले, जो रोज़ियाँ लगी हुई हैं गरीबों की, उनके लिए पहले कोई दूसरा सत्तेबाब निकाल लेना, उनकी रोज़ी रोटी का तो बंदोबस्त कर ले, फिर उनके ये दुकानें वगैरह गिरा ले,
अभी रोज़गार तो दे ले, पहले रोज़गार को सिलसिला तो चला ले। आपको साफ नहीं चाहिए लाहौर, आपको साफ लाहौर नहीं चाहिए। साफ तो चाहिए, साफ तो होना चाहिए। जो पहले है ना उसको साफ कर लेना। पहले आवाम को जो रोज़गार लगे हैं, जो रोज़ी रोटी कमाते हैं अपने बच्चों की, उनको निकाल के वहाँ पे सारा सिलसिला ख़त्म करके तो रोड बनाने, तो वो तो ठीक है। बाकी लाहौर शहर सारा मुल्क साफ़ होना चाहिए। लेकिन जो आवाम जो बेरोज़गार कर रही है आवाम, जो उन्होंने बच्चों को कहाँ से पालना है, उनके लिए भी तो कुछ सोचें ना। जो चले जाते हैं यहाँ से, जो जिनकी दुकानें गिरा देते हैं, तो वो कहाँ पे जाते हैं, वो क्या करते हैं बेचारे? वो इस तरह मेरी तरह बाइकियाँ चलाते हैं, रोज़गार सड़कों पे फिरते हैं फिर अपने बच्चों की रोज़ी के लिए। जो इनको पहले प्रोग्राम ये होना है, जिनको बिठाया हुआ है उनको आखिर किसी वजह से बैठे हुए हैं ना, उनके लिए पहले प्रॉपर कोई तरीकाकार निकालें कि भाई यहाँ पे आप यहाँ से आपको शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे फ़लाँ जगह से आपको उठा के फ़लाँ जगह पे आपका कारोबार शिफ्ट कर रहे हैं। ये क्या आए और उठाया और चलो जी ठीक है जी, वो बेचारे भी बेरोज़गार हो गए। मतलब इस तरह थोड़ी होता है। ये तो ठीक है, मुल्क को बनना चाहिए, सड़कें हर चीज़ सही होना चाहिए, ये नहीं हम कहते नहीं होना। लेकिन जो आवाम बैठी हुई है यहाँ, तो उसको पहले बैठने ना दिए। अगर नाजायज़ पे बैठी है, पहले बैठने ना दिया जाए। अगर बैठे हैं तो उनका हल क्यों निकालें? आप जहाँ पे खड़े होते हैं ना, तो हम वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ये मेरा कुछ चौथा पंचवा जो ना इंटरव्यू चल रहा है, आप चला रहे हैं मेरा पहले भी इंटरव्यू चलाया। बात पता क्या है सर, जो मुल्की हालात जा रहे हैं देखा जाए ना, तो ये गलत है। ठीक है, गरीब आदमी मर रहा है, अमीर आदमी ताड़ है। बात ये है कि बॉस आपको सब पता है, आप हमसे पूछ रहे हैं, मीडिया वाले पूछते हैं, हम फिर वो ना साफ बातें बताते हैं। तो साफ बताएं, मैंने कौन सा कहा कि गंदी बात? साफ ये है कि हमारा डिस्पोजेबल जो है ना काम बंद हो गया हुआ है बिल्कुल ही। माँ दे होंदे काम नहीं बंद होंदे। नहीं हो गए हैं, माँ नहीं रही तो काम भी बंद हो गए। कौन सी माँ? गरीब आदमी की वैसे ही मदद कर दे, उनको घर दे दे, ठीक है ना। वो किराएदार बेचारे रोले। सर ते अल्लाह ताला ने इतने सोने लीडर रखे ने। और सर जी आपको भी इतना प्यारा बनाया हुआ है, ये भी तो देखे। मैं तो उन्होंने दे पास को भी नहीं पास को होना चाहिए। माशाल्लाह हमारे भाई हैं, ठीक है, आपकी शख्सियत है आपकी, वैसे हम आपकी ऑनर करते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप भी देखें ना, बयान करते हैं लोग। ये बच्चे को स्कूल की नहीं भेजा, अपने साथ को लेके फिर? ये आपको मैंने पहले भी लंडे बाजार में आपका पैगाम दिया था, बेगम फौत हो गई है, ठीक है। वो स्कूल नहीं दाखिल हो रहा, वो इसके मांग रहे हैं 10 सर्टिफिकेट इसकी माँ का, वो नहीं दे रहे, इसके मामू नहीं दे रहे, ठीक है। वो स्कूल मेरे साथ रिक्शा चला, सारा दिन आपके साथ? ये मेरे साथ ही होता है। स्पाड़ा पढ़ने जाता है, डिवीजन पढ़ने जाता है, ठीक है। कारोबार नहीं है, डेड प्रोग्राम चल रहा है। इस साल जितनी बहारें हमने देख ली हैं, अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला इस पाकिस्तानी कौम से खुश हो गया है। वो कैसे? पूछे क्यों? कैसे? अल्लाह ताला ने जो हुक्मरान हमें अता कर दिए हैं ना, जो पंजाब को उसकी माँ मिल गई है, ठीक है। आप मेरी बात सुने, इससे जो पिछला दौर था उसमें कभी आपको माल रोड में खड़े होने का इतना मज़ा आया था? ये इधर कैमरा घुमाए देखें, हर बंदे के चेहरे में मुस्कुराहट है, खुशी है। क्यों है? ये देखें भाई, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? माँ आ गई है, उसने अब तमाम बच्चों को अपने, वो कहते हैं ना, दुपट्टे के नीचे उसने सबको छुपा लिया है, सबको अपनी छाया में कर लिया उसने। ये सब जो है ना बड़े खुश है, मुस्कुरा रहे हैं। मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है, पंजाब सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, ठीक है। आप देखें जो काम पंजाब में हो रहे हैं वो कहीं और हो रहे हैं। अब मैं क्या क्या एहसानात गिनाऊं आपको आपकी माँ के? क्या ऐसा ना? मैं कह रहा हूं मेरे पास ये फिंगर टिप्स खत्म हो जाएंगे, इतने एहसानात उसने कर दिए हम पे। कौन सा ऐसा काम है जो उसने नहीं किया? रेडी वाले से रेडी छीन ली। दुकान दे दी। कौन सी दुकान? रेडी छीन के दुकान दे दी। आए मेरे साथ, जहां से रेडी उठाई है वहां पे पक्की दुकानें बना के दी हैं उसने। वो कहती है कि सड़कों पे ना बैठो, इज्जत से अपनी दुकान के अंदर बैठ के रोजगार कमाओ। और वो क्या इज्जत दे आपको, बताएं मुझे। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? किसी ने सोचा? ये सोच ही छोटी है। जब आप छोटे काम छोटी सोच सोचेंगे तो फिर यूं ही होएगा। उसने अगर सड़क, भाई हजारों लाखों रेडी वाले बेरोजगार हो चुके हैं। मुझे पता है नून लीग को सपोर्ट करते हैं। ये बात नहीं है, आप मेरे साथ चलें, ऑन रिकॉर्ड है। लाहौर के जिस चौक से, जिस बाजार से उसने रेडियां उठाई हैं ना, वहां पे उसने दुकानें बना के दी हैं, या उनको प्रॉपर स्टॉल बना के दी हैं कि यार अपनी हदूद में रहे, ताकि जो पैदल चलते हैं, जो ट्रैफिक है, उसके मसाइल ना पैदा हो। अच्छा मेरी सुने बात, अब ये देखें, ये सारे इशारे में खड़े आपको अच्छे नहीं लग रहे?
अब ये सारे जो बेहंगम, कोई उधर से आ रहा है, कोई यादव बीच बज रहा है, कोई यादव बीच बज रहा है, वो सही था। को गिर रहे हैं, लत टूट रही है, सर टूट रहे हैं, वो सही था। अब ये देखे सारे, जब तक ये हरी बत्ती नहीं होनी, किसी के अंदर जुर्रत नहीं होगी वो निकले यहाँ से। डंडा देंगे तो ये कौम सीधी होएगी ना। सबने हेलमेट पहना नहीं, वो देखे वो पैदल चल रहा है, उसने हेलमेट पहना हुआ है, उसको पता है मैं हेलमेट उतारूंगा मेरा चलान हो जाएगा। 2000 चलान बंद। मैं कहता हूँ 10,000 चलान होना चाहिए। ये जो भी कई जिनके अंदर कीड़ा ठंडा नहीं हो रहा ना, जब 10,000 चलान होएगा वो भी ठंडे होंगे। 10,000 चलान होना चाहिए। जो मोटरसाइकिल पे हेलमेट ना पहने, जो सीट बेल्ट ना पहने, लाखों में चलान कर दो, फिर ये सीधे होंगे, फिर हम सीधे होंगे। गरीब के पास इतनी पसली है। दरअसल माँ आने से पहले ना, माँ तो अब आई है, इससे पहले तरबियत नहीं हुई थी। अब माँ आ रही है, वो तरबियत भी कर रही है, वो शऊर भी दे रही है, और वो देखे कितना जबरदस्त उसने माहौल बना दिया। कहीं पे आपको कोई तजावुजात नजर आ रही हैं? कहीं पे आपको कोई बेहंगम ट्रैफिक नजर आ रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक मुनज़्ज़म जो है ना वो निज़ाम चल रहा है। लोगों को उनके घरों से निकाल के सड़कें बना रहे हैं, और वो जो अंदरून शहर का रिवाज। नहीं, मेरी सुने बात, आप जाएं इस पे पूरा गूगल कर लें, कोई झूठ नहीं है, कोई सच नहीं है। जिनका रिवाइवल हो रहा है ना, वो सरकारी जगह पे बैठे हुए थे। वो जगह तो उनकी अपनी थी ही नहीं, वो तो जगह ही सरकारी थी, और वो किराए पे बैठे हुए थे। गवर्नमेंट ने, आपका मकान हो आप किराए पे दे दें, फिर आप अपने किराएदार को कहे जी जगह मेरी खाली करो, मुझे वापस दो, और वो आपके साथ तिंगड़ जाए, नहीं मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा, तो आप क्या करेंगे? वो तो फिर टाइम दे के खाली करा रही है, आप तो ठुड्डे मार के बाहर निकालेंगे। अल्लाह जानता है, आप देखते नहीं है वीडियोस नेट पे। अब वही है ना जिन्होंने एक दफा मेरे प्रोग्राम में कहा था कि जाती उमरा की सड़कों को भी चूम। बिल्कुल, मैं तो अभी भी कहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ये सारे यहाँ पे खड़े होकर टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जाएं, जाके जाती उमरा की तरफ जाती हुई सड़कों को चूमे। मैंने मरियम नवाज की गाड़ी का बोनट चूमा था, मैंने चूमा था। ये लाहौर में है, मेरे साथ चले। लंदन में किधर है? लंदन, लाहौर में है भाई, ये रायबंड के पास है, आप हमारे साथ चले। वो तो उनका घर है, गरीब से पूछो, किसी गरीब से पूछो। नेक लोगों का घर है, पूछे, आप पूछे, चले मेरे साथ। पटवारी घर कर दिया। मुझे लगता है आप शायद यूथ ही हैं, मुझे लगता है भाई यूथ ही हैं। ये देखो गरीब आवाम का मेरी सुने बात, आप मेरे भाई हैं, आप पीछे से किधर के हैं? मैं खैबर पख्तूनख्वा का हूं। तो आप पंजाब में क्या करने आए हैं? कमाने। तो आप नहीं, एक मिनट, नहीं, आपने खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं कमाई की? भाईजान प्यार से, भैया मेरा, ये देख मेरा भैया यार, मेरा भैया। आप मेरे से क्यों जाते हैं वहां पे? जाके कमाई अच्छी होती है, तो आप खैबर पख्तूनख्वा कमाई करो ना, आप पंजाब में क्यों कमाई कर रहे हो? पंजाब में कोई ना होना, पठान भी आएगा। बिल्कुल, बलोची आए, सिंधी आए, पंजाबी आए, सब भाई हैं, लेकिन देखे अपना सूबा छोड़ के इस सूबे का निजाम अच्छा है। इस बिल्कुल, ये देखे, ये शऊर है, ये सुने। आप कहते हैं जाती उमरा जाती सड़कों को। बिल्कुल, मैं तो अभी भी कहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भाई को भी कहूँगा करें, शऊर आए, करेंगे, शऊर आएगा। बाहर है मुल्क में, पाकिस्तान में तो है ही नहीं। पीए भी तुम्हारा चला गया भाई, तो चला, खसारा था ना, इन्होंने कंधों पे डाला हुआ था। मरियम नवाज सालाना अरबों, कई 100 अरबों रुपए का खजाना उन्होंने बचाया है। जो गवर्नमेंट को बिला वजह का पड़ा था, वो उन्होंने निजकारी से 80 अरब तक कर्जा पहुंच गया पाकिस्तानी का। मरियम नवाज की गाड़ी का बोनट चुमा, आपको फखर है? फखर है, बिल्कुल फखर है, मैं प्राउड फील करता हूँ। और बताएं आप। 2021 से लेकर 2025 तक मुल्क की ग्रोथ नीचे जा रही है, कर्जा 4 गुना बढ़ गया है, ठीक है। बजाय सरमायाकारी के नुकसान हो रहा है, ताजर जा रहे हैं यहाँ से, कई कंपनियाँ इस मुल्क से चली गई हैं। रीज़न क्या है? अवामी हुकूमत नहीं है, अवामी हुकूमत नहीं है। जिनका हुकूमत थी उनको हुकूमत दी नहीं उन्होंने, और जो यानी कि फॉर्म 47 के लोग आके इन्होंने बैठा दिए। मैं अच्छा ये कह रहे हैं जी अवामी हुकूमत नहीं है, तो जो सीटों पे बैठे हैं वो अभी आ गए हैं, वोट डले हैं तो वो आए हैं ना। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से पूछ लें, वो किधर? उनने बाद में माफी मांग ली, उनने कहा मैं मुझे पता नहीं लगा, मैंने झूठ बोल दिया, नहीं गायब भी नहीं हुआ, इधर ही है। उनने बाद में माफी मांग ली। वो ये इनको समझ नहीं लगती, ये पहले बोल देते हैं बाद में माफिया मांग लेते। यूटर्न का पता है आपको? ये बस वही, ये सारी वही थ्योरी है। इस बात पे फखर करते हैं मरियम की गाड़ी का बोनट? बिल्कुल, मैं फखर करता हूँ। आप ये चूमेंगे तो फखर करेंगे ना। मोरूसी सियासत जोन सी है ना, मोरूसी सियासत से जो उसका मुल्क को नुकसान है, ठीक है। हमें चाहिए कि अब जैसे सीएम केपी के स्टूडेंट में से ये सीएम, इन्होंने बड़ी मोरूसी सियासत की बात की। खान साहब की बने
कॉन्फ्रेंस क्यों करती हैं? वो कौन है? जब पूरी पार्टी आपने कैद कर दी है तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन आ गई ना। भाई से कौन मिलने जाएगा? कौन मिलेगा फिर? अच्छा कोई और क्यों नहीं आती? कोई और क्यों नहीं निकल? कोई काउंसलर, कोई लेडी काउंसलर क्यों नहीं निकलती घर से आगे? भाईजान कोई लेडी काउंसलर क्यों नहीं निकलती घर से आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? खान की बहनें क्यों आ रही हैं? फिर मिनट बात क्यों कहते हैं कि खान के भाई भी खान के बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं? वो मुरूसी सियासत नहीं है तो क्या है? खान करे तो ठीक है, कोई और करे तो गलत है। इस साल आपने क्या खोया, क्या पाया? इस साल तो हम लॉस में ही गए हैं, जो सीधी सी बात है। तकरीबन कोरोना वायरस से बाद जो है वो हमारा अपना बिजनेस था जनाब, वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, डॉलर जूँ बढ़ता रहा, 102 रुपये का डॉलर था, अब देख लें 250 कितने का पहुंचा। तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए थी, तो उसके बाद वो कारोबार को संभाल ही नहीं सके हम। 30-32 साल हमने अपना कारोबार किया, ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं बाइक क्या चला रहे हैं, ये बाइक ये भी इसमें इस तरह कई लोग हैं, कोई कारखाने वाले हैं, कोई दुकानों वाले हैं, वो हमसे मिलते हैं, कहते हैं जी हाँ ये देखें हमने हमारा कारखाना तबाह हो गया। कोई कहता है जी ये आज़म मार्केट में हमारी दुकान थी, ये ख़त्म हो गई। इधर आते हैं बाइकिया वाले, तो हम अब ये बाइकिया पे आ गए। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल हूँ। क्या करते थे आप? हमारा अपना कारखाना था। हाँ जी, आप वो 2019 के जब कोरोना वायरस आई है ना, उसके बाद जो है ना वो हम संभल ही नहीं सके, ठीक है ना। उसके बाद लॉस होता होता जनाब आज ये पोजीशन आ गई है कि रोड पे मोटरसाइकिल लेकर आ गए। ये देखें ना, अब आप बताएं कि कितनी तरक्की किया पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, कितना सूद हमारे ऊपर चढ़ा बाहर मुल्कों का। और ये जो काम हो रहे हैं ये कहाँ से हो रहे हैं? ये काम ये अपनी जेब से लगा रहे हैं या मुल्क के ऊपर सूद डालकर और जो टैक्सेस के लिए हमारे अंदर से निकालेंगे? ये भी तो आप पूछे ना इनसे, जो ये काम कर रहे हैं, जो तमीराती काम हो रहे हैं, जो ये कहाँ से पैसा, ये किधर से आ रहा है? IM से कर्जा ले रहे हैं, IFM से, वर्ल्ड बैंक से कर्जा, पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बढ़ा है कि कम हुआ है? ये बताएं मुझे आप। और सूद जो है वो हम दे रहे हैं, सूद से सूद दर सूद जा रहा है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जब अल्लाह ताला कह रहा है कि वो मेरा ऐलान जंग है सूद, तो ये हम मज़ीद बजाय उसको और सूद लेकर तो हम जो ये जो सारे काम जो है वो हम कर रहे हैं। सर वो तो कहते हैं हम शबाना रोज़ खिदमत कर रहे हैं। जी नहीं, वो अपनी, मैं देखो जी, मैं खिदमत करूँ ना, मैं अपनी जब से मैं आपसे कर्जा लेके खिदमत करनी शुरू कर दूँ, ये भी तो देखे ना आप। खिदमत यही है ना, मैं अपनी जिस्मानी, जो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जिस्मानी को वो से खिदमत करूँ किसी की। कारखाना किस चीज़ का था? हमारा प्लास्टिक का कारखाना था, प्लास्टिक कवर बनाते थे हम, ये होलसेल की मार्केट में बहुत सप्लाई देते थे, ठीक है ना। 30 साल इसी ज़माने में साहिब सर्विस थे, अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन थे हम। तो बिजनेसमैन जो है वो आप मज़ीद बिजनेस, अब जहाँ पे हमारे 25 कारखाने थे, आप मुझे देखें 1993 के अंदर मैं इस फील्ड में आया हूँ, प्लास्टिक की फील्ड में। 25 कारखाने थे, उसमें 25 की जगह पे 30 सालों में 75 होने चाहिए थे, 100 होने चाहिए थे, वो 5 को रह गए। ये तरक्की की है पाकिस्तान। हाँ जी, मैं गिनवा सकता हूँ आपको, सिर्फ उंगलियों पे गिने जाते हैं हम लोग जो काम कर रहे हैं। ज़्यादा होने चाहिए थे ना इंडस्ट्री कारखाना। वो वजह यही है ना कि एक 10 लाख में जो काम कर रहे हैं आप, ठीक है ना, वो 60 लाख में काम हो रहा है, ठीक है ना। ये भी तो देखें ना आप, तो वो 60 लाख कहाँ से आएगा आपके पास? और 10 लाख को ही आप घुमा रहे हैं, उसी में आपको सर्कल चला रहे हैं। अब वो उधर से वो जैसे जैसे डॉलर महंगा हुआ है वैसे वैसे दाना ऊपर गया है और प्लास्टिक महंगा हुआ है, फिर वो हमारी पहुंच से निकल गए, ठीक है। तो ये बात है, ये जो कुछ कर रहे हैं, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जो कुछ कर रहे हैं, ये पैसा जो है ये किधर से आ रहा है? अरे कर्जा ले रहे हैं ना, कर्जा किस पे ले रहे हैं आप? वो कर्जे हंसना दे रहे हैं आपको या सूद पे कर्जा ले रहे हैं? और जो वो सूद है वो किसके ऊपर डाला जाएगा? बाकी सच की बात करें, कल हमारी जिंदगी कोई पता नहीं हमने इधर रहना कि नहीं रहना। आप करें बात, मैं तो कर दी आप करते, आप इतफाक करते, मैं करता हूँ आप इतफाक, तो ये सही होना जो ये कर रहे हैं ये। आप हाँ या ना में जवाब दे, आप भी मुसलमान है ना माशाल्लाह। हाँ आप भी 5 मिनट आप हाँ या ना में जवाब दें, ठीक है ना। अगर आप मुसलमान हैं, ठीक है ना, अगर हाँ या ना में जवाब दें, ये हाँ जी, हाँ जी, जज्बाती बात कर। हाँ जी, आप करें बात कि ये जो कुछ कर रहे हैं कर्जा लेकर, ये जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप बता दो। इसका जवाब ये है कि जब मैं एज ए कॉमन मैन, अभी भी मैं कॉमन मैन हूँ, जब मेरे हाथ में माइक नहीं होगा ना, जब मेरे से कोई इंटरव्यू में पूछेगा कि इस वक्त जो हुकूमत, ओपोजिशन, ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, हमारी अदालतें ठीक काम कर रही हैं गलत, तो उस वक्त मैं, आपने कहा ना मुसलमान, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह चाहे कमज़ोर मुसलमान हूँ, उस वक्त मैं वबांगे दोल अलानिया बताऊंगा कि हमारी हुकूमत कहाँ पे गलत है। अभी मैं आपके पास आया हूँ, अभी मैं सूद पे पैसा लेना गलत है। सूद पे पैसा लेना
अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ हाँ है। जी, हाँ जी। ये मैं तो हम मानता इसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। देखे ना हमारी हुकूमतें जो हैं, कहने को हम इस्लामी जमहूरिया है जी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा हुआ। सर 2025 क्या खोया क्या पाया? सबसे पहले तो एक सोच थी, जो एक सियासत को समझ लें कि एक सियासी नज़रिया था ना, वो फौत हो गया, मर गया वो। मेरे हिसाब से तो एक बड़ा लोगों में ख़ास कर जो यूथ है ना, उसके अंदर बड़ी एक गलत सोच को परवान चढ़ाया जा रहा था कि यूथ को आर्मी के साथ लड़वाया जा रहा था, वो चाहे जो भी हो। मैं बेसिकली इमरान खान का सपोर्टर था, बड़ा दिलो जान से था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा हमारी आर्मी को बुरा कहता है, वो चाहे जो भी है, वो हमारे जूते की नोक बराबर है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुकून से सो रहे हैं। ये वो लोग हैं जहाँ पे हमारे घर में जहाँ पे हमें कोई तकलीफ़ होती है, सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है, ये हमारे जवान उन्हीं जगहों पे मौजूद होते हैं। आपने किसी एक सियासतदान को बड़े बूटों के साथ पानी में घुसते देख लिया और हमने बड़ी वाह वाह कर दी, और उस जवान के लिए एक क्लैपिंग नहीं बनती, एक अप्रिसिएशन नहीं बनती कि जो बेचारा दिन रात बॉर्डर पे सर्दी में धूप में हमारे लिए खड़ा लड़ रहा है, और ये सियासतदान एसी वाले कमरों में बैठ के और हमें ये कहते हैं कि ये फ़ौज बुरी है, ये लोग बुरे हैं। भाईजान, ये हमारे लोग हैं। मैं इन सियासतदानों के बेटों को देता हूँ पैसे, ये 40-50 हज़ार की खातर सीने पे गोली खाए ना, किसी में है हिम्मत? और वो भी किसी का माँ का लाल है, वो भी किसी का बेटा है जो आपकी खातर खड़ा हुआ है बॉर्डर के ऊपर, जिसके अंदर जज्बा शहादत है, जो लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। इंडिया के साथ आपकी जंग हुई है। आप बताएं, अगर आपकी आर्मी ना होती और बुज़दिल आर्मी इंडिया की जैसी होती, आप दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल रहते? इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा बजट है उसका, इतना बड़ा बजट होने के बावजूद जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ रही है। क्यों? एक स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है। हमारी आर्मी के पास जज्बा है, ईमानी जज्बा है, और बिल्कुल वो सियासतदान हमें नामंजूर है जो कहे कि आर्मी गलत है और आर्मी के साथ आवाम को सामने करे, आर्मी के आगे खड़े करे। आर्मी चाहे वो अफसर है, चाहे वो जवान है, चाहे जो भी है, आर्मी वाले हमारे भाई हैं, और हम उनके साथ हर जंग में, हर माहौल में हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाकिस्तान जिंदाबाद। व्यूअर्स, ये जज्बा के सियासत ज़रूर करें, मैं खुद सियासत का हामी हूँ, लेकिन जब आप अदारों को, ये मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ, जब आप अदारों को हिट करेंगे, जब आप अदारों को सियासत में लाएंगे जहाँ आपका उनसे मामला ना बने, तो मेरा ख्याल है ये फिर अपने साथ नहीं बल्कि अपनी नस्लों, सिर्फ अपने साथ नहीं, अपनी नस्लों से भी ज़्यादती है। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, ये बात याद रखिएगा। अदरवाइज वी स्टैंड नोवेयर। और पाकिस्तान क्यों है? क्योंकि हमारे अदारे हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ता क़यामत ये ना हो, अगर हमारी आर्मी खुदा न ख्वास्ता कमज़ोर हो गई, आपके मगरिब में अफ़गानिस्तान, आपके मशरिक़ में भारत, और आपके ट्राइबल एरियाज़ में इस वक्त क्या हालात हैं, फिर आप देख लें, और बलूचिस्तान में क्या हालात हैं, किस तरह जानों का नजराना देकर ये सारे मामलात को टैकल किया जा रहा है। फिर आप देख लें, मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे, अल्लाह ता क़यामत ये वाक़या ना हो, लेकिन ये सोचिएगा ज़रूर कि जोश में आके बाज़ औक़ात हम वो बात अपने मुजाहिदों के ख़िलाफ़ या अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के मुतालिक कह देते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। व्यूअर्स, ये चलाना है वैस, प्रोड्यूसर साहब चलानी है बात। मैं अपना इंट्रो दे रहा था, एक लड़का पीछे से वेप करी जा रहा था, वो इलेक्ट्रिक सिगरेट, 20-22 साल उसकी एज होगी, और वो इस बात पे इतना फ़ख्र महसूस कर रहा है कि जैसे पता नहीं उसने एक हाथ में नरेंद्र मोदी पकड़ा हुआ है और उसको चुबा रहा है, और दूसरे हाथ में नेतन्याहू पकड़ा हुआ है और उसको चुबा रहा है, उसको निगल रहा है। उस अल्लाह के बंदे को यही नहीं पता वो कैंसर पी रहा है, और बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा है। उस पर
पूरी तरह टिकटॉक सवार है। तो मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके बच्चों पे टिकटॉक सवार हो गई है तो फिर उसके बाद याद रखिएगा कि कब्र की मिट्टी की बारी रह जाती है। मरना मैंने भी, सब ने भी है, लेकिन टिकटॉक में जो ये मुख्तलिफ घटिया और गलीज़ कल्चर इंट्रोड्यूस हुए हैं ना, उसका इम्पैक्ट जो होता है ना फिर सेहत पे पड़ता है, और सेहत का जो लीथल इम्पैक्ट होता है वो आपको मनो मिट्टी तले ले जाता है। तो मैं अब इस पर इससे ज़्यादा क्या बात करूं। आज का प्रोग्राम व्यूअर्स ख़त्म है। अगले साल इंशाल्लाह ताला जब हाज़िर होंगे तो नए टॉपिक के साथ, नए इशू के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पाकिस्तान को आने वाले सालों में पाकिस्तान के लिए आसानियों वाले मामलात करे, इसके मसाइल में कमी आए, इसके चैलेंजेस कम हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, हमारी IMF पे डिपेंडेंस कम हो, हमारे मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो। क्योंकि एक सहाफ़ी के पास अथॉरिटी तो नहीं होती, या अवामी राय होती है, या वो अपनी राय का इज़हार करता है, या वो दुआ कर सकता है। इससे ज़्यादा एक सहाफ़ी के पास कुछ नहीं है। और ये हकीकत है कि सहाफ़ी को पार्टी नहीं बनना चाहिए। मैं ये बात भी समझता हूँ, अगर सहाफ़ी पार्टी बने तो सहाफ़ी को फिर आम आदमी की पार्टी बनना चाहिए। आम आदमी समझते हैं पाकिस्तान की आवाम का केस लड़ना चाहिए, उनके नाम पर सहाफ़त करे और उनकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाए, पावरफुल एलीट तक, पावरफुल सर्कल तक पहुँचाए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में सहाफ़ी भी पार्टी बन चुके हैं। आप सहाफ़ी का चेहरा देखेंगे, मैं अपनी किसी बात से किसी शख्स को, किसी सहाफ़ी को मुतनाज़ नहीं करना चाहता। आप उसकी तस्वीर देखेंगे, आपको पता लग जाएगा इसने प्रोग्राम में ये बात करनी है। आप किसी दूसरे सहाफ़ी की तस्वीर देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसने आज के प्रोग्राम में ये बात करनी है, और इसने कभी भी हक सच की बात नहीं करनी। मैं यूजुअली जब आवाम के पास आता हूँ तो आवाम जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ बात करती है। जब आवाम महंगाई के ख़िलाफ़ बात करती है तो अल्टीमेटली हुकूमत को एक तरह से अवामी जज्बात से आगाही होती है कि अवाम क्या कह रही है। लेकिन मैं आज एज़ ए पाकिस्तानी और सबसे पहले एज़ ए मुस्लिम मरीम नवाज़ शरीफ के एक काम की ज़रूर तारीफ़ करूँगा, जो वो प्रॉपर्टी का ऑर्डिनेंस लाई थी। वो जो एक ऑर्डिनेंस आया था जिसके तहत हमारी जो अदालतें हैं, जहाँ पर लाखों केस पेंडिंग हैं, नस्ल दर नस्ल केसेस चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ के, जायदाद के, हक़ के वरासत के, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, और यकीन करें इंसान कब्रों के नीचे चले जाता है, इंसाफ नहीं मिलता। ये मेरी राय है। तो वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की तरफ से। उस पर जो स्टे ऑर्डर आ गया हाई कोर्ट की तरफ से, मेरी ये दुआ है कि उसका कोई बेहतरीन हल निकले। क्योंकि जो हमारा लीगल प्रोसीजर है ना, ये जो लीगल प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग अपना हक़ लेने से भी महरूम हैं। कितने वकील बदल लेते हैं, कितने जजेस तब्दील हो जाते हैं, कितनी हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं। केस बाप करता है, इंसाफ पोता लेने अदालत के बाहर खड़ा होता है, सिर्फ़ और सिर्फ वकला की जेबें भरती हैं और कोर्ट का निज़ाम चलता है, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का स्टेप बेहतरीन था। अल्लाह करे पंजाब हुकूमत इसका कोई मुतबादल देखे, और ये जो हमारी कोर्ट हैं, आला अदलिया और हुकूमत मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकाले कि आम आदमी के मसाइल, जो ये जिसे कहते हैं ना झंझालपुरा, जो इस वक्त लीगल सिस्टम हमारा बन चुका हुआ है, उससे जान छूटे। आम आदमी इंसाफ लेने कोर्ट नहीं जाता। तो अल्लाह करे हमारे जो बड़े हैं उनको इस बात की समझ आ जाए। तो मैं इस बात की तारीफ़ करूँगा कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का स्टेप अच्छा है। अगर ठीक है मेरे प्रोग्राम में उन पर तनकीद होती है महंगाई की वजह से, अगर उस्मान बुज़दार था उस वक़्त भी तनकीद हुई, आज भी तनकीद हो रही है। उस वक़्त मैं एक और निजी चैनल में प्रोग्राम करता था, तो आज मैं इस निजी चैनल पे प्रोग्राम करूँ। तो सहाफ़ी को जहाँ अगर वो उसे लगता है ना कि एक फ़लाँ पार्टी जिसके साथ वो नहीं खड़ा, उसने एक अच्छा कदम उठाया है आवाम के लिए, तो यार उसे भी ज़रूर सपोर्ट करें। ये कम से कम हम हुकूमतों को मशवरा देते हैं और अदारों को मशवरा बड़ा देते हैं, सहाफ़ी मुँह फाड़ फाड़ के अफसरशाही को मशवरा देते हैं। तो एक दूसरे को भी हम मशवरा दें कि आप ए पार्टी को सपोर्ट करें, बी को, सी को। ठीक है, आपके साथ छाप लग गई, आप कर रहे हैं,
लेकिन अगर आप ए को करें, बी कुछ अच्छा करे, उसको सपोर्ट कर देंगे, हाँ ये काम बी का अच्छा है, सी कुछ अच्छा करिए, आप उसको सपोर्ट कर दें, ये काम सी का भी अच्छा है। तो मैंने तो इस साल सहाफ़ियों को मशवरा दिया और अपने आप को भी ये दिया है कि ठीक है, जो महंगाई है, आम आदमी के मसाइल नहीं हल हो रहे, तो आप आम आदमी के मसाइल पर ज़रूर बात करें, लेकिन जब हुकूमत कुछ अच्छा करे तो उसको भी ज़रूर देखें, वरना फिर कोर्ट चले जाएं, वकला के पास चले जाएं, आप बता दीजिएगा मेरे नाना की या मेरे दादे की या मेरी माँ की या मेरे वालिद की ये 2 मरले जगह है, इस पर फ़लाने पहलवान ने कब्ज़ा किया हुआ है, या फ़लाँ बंदा जो है उसने इसके फेक डॉक्यूमेंटेशन से इस पर काबज़ हो गया, तो मुझे ज़रा इंसाफ ले दें। आपको पता लग जाएगा आपको इंसाफ कैसे मिलता है। तो हम सहाफ़ी भी बादशाह बंदे बन गए हैं। बस मेरा तो नए साल की जो इख्तिताम पजीर होने जा रहा है, यही मशवरा है कि सहाफ़ी भी अच्छे हो जाए, साफ़ी भी बंदे बन जाए। व्यूज़ और डॉलर्स की खातिर ज़रूरी नहीं गधे को भी घोड़ा कहें, अगर गधा है तो गधा कहें, घोड़ा है तो घोड़ा कहें। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ कि हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इजाज़त दीजिए और इस भाई का भी शुक्रिया, कैमरा इनकी तरफ कैमरा घुमाएँ, जो 7-8 मिनट से मेरी बोंगियाँ सुन रहे थे और ये मोटर बाइक इनकी थी। आपका भी शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।